मुंबई एक ऐसा शहर जो कि चौबीसों घंटा चलता रहता है। इस भीड़ भाड़ वाले शहर में लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी अपनों को भी टाइम नहीं दे पाते। लेकिन क्या दोस्तों, आप सोच सकते हो कि इस दिन रात चलने वाले शहर में कुछ चीजें, कुछ राज ऐसे हैं जो कि लोगों के सामने तो है, लेकिन लोग उन चीजों से अनजान है बिल्कुल। मुंबई जैसे शहर में कुछ जगहें अभी भी ऐसी हैं जो कि अपने डरावने हादसों के लिए बहुत फेमस है, जैसे कि आर्य कॉलोनी, मुकेश मिल्स। लेकिन दोस्तों, कुछ जगहें ऐसी भी है जिन्हें लोगों के सामने आने से रोका गया है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी उन जगहों में से एक, मुंबई की एक बिल्डिंग जो कि मुंबई की एक बहुत फेमस और एक्सपेंसिव जगहों में से एक चर्च गेट में है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसे हॉरर वीडियोस, हॉरर स्टोरीज सुनने या देखने में मज़ा आता है और साथ ही साथ आपको डर भी लगता है, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फटती सबकी है पे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। रितु एक 26 साल की लड़की जो कि भोपाल में अपनी फैमिली के साथ ही रह रही थी, और साथ ही साथ भोपाल में ना वो एक अच्छा खासा जॉब भी कर रही थी जो कि एक हाई पेइंग जॉब था। लेकिन रितु को एक दिन ना मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी से उसे एक जॉब का ऑफर आता है, और रितु उस जॉब के लिए मतलब बिना कुछ कहे हाँ कहती थी, क्योंकि वो जॉब की जो सैलरी थी कंपेयर टू भोपाल की सैलरी से ना दुगनी तिगनी थी। तो रितु ने ना बिना कुछ कहे उस जॉब के लिए हाँ कह दिया, और नेक्स्ट डे के लिए वो प्लानिंग करने लगी मुंबई जाने का। क्योंकि ना दोस्तों, रितु बहुत एक्साइटेड थी मुंबई जाने के लिए, क्योंकि उसने कई सारी चीज़ें उसने सुनी थी मुंबई के बारे में, कि मुंबई के नाइट लाइफ्स, मुंबई के शॉपिंग्स, खाना पीना, रहना एंड स्पॉट्स, जो फेमस स्पॉट्स है मुंबई के अंदर। तो रितु बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए। तो जो रितु का एजेंट था, जो मुंबई में उसका एजेंट था, रितु ने ना उसे ऑलरेडी कह रखा था कि मतलब मेरे को मुंबई में एक ऐसा घर चाहिए जो कि एक टॉप फ्लोर पे हो, मतलब एक हाइट पे हो, और साथ ही साथ मुझे ना उस घर से ना मतलब एक सी व्यू दिखना चाहिए और मुंबई का एक बहुत अच्छा व्यू दिखना चाहिए। मतलब उसने पूरा एक गाइड करके रखा था। तो उसने ये भी कह के रखा था कि रेंट वगैरह की कोई चिंता मत करना, क्योंकि अभी ऑलरेडी गाइस जैसे कि रितु की सैलरी दुगनी तिगनी हो चुकी थी, तो उसने ऐसे कुछ रेंट का कोई इशू था नहीं उसे। तो वो ये सब गाइड करके रखती है पहले से उसके एजेंट को। अगले दिन रितु भोपाल से मुंबई के लिए निकल जाती है। जैसे ही रितु मुंबई पहुंचती है तो वो एजेंट ना सीधे रितु को ना वही घर पे लेकर जाता है जो एजेंट ने देख रखा था रितु के लिए। तो रितु घर देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम घर था, मतलब जो उसने बोला था सेम वैसा ही। बैल्कनी के जस्ट बाहर सी व्यू, एंड वहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था। और जो उसका फ्लैट था ना, मतलब जो घर था वो बिल्डिंग के अंदर था, तो फ्लैट था जो वो 13th फ्लोर पे था, 13वें महले पे था। तो काफ़ी अच्छा लगा था रितु को। तो जो भी उनका पेपर वर्क था वो सब उसने किया। लेकिन जैसे ही ना वो एजेंट उसे रितु को चाबी हाथ में दे रहा था, चाबी हाथ में देते ही समय ना वो एजेंट उससे कुछ कहता है कि मैडम आपको ये घर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये घर ना मुंबई के बहुत अच्छे लोकेशन पे है, मुंबई के शोर शराबे से दूर, और साथ ही साथ इस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैडम ना, इस सोसाइटी की एक बात है, शाम होते ही इस सोसाइटी में लोग बहुत शांत से हो जाते हैं, मतलब एक सन्नाटा छा जाता है सोसाइटी में, मतलब एक दुखी सा माहौल छा जाता है, ऐसा कुछ। तो रितु वही, मतलब रितु इस चीज़ के लिए ना उतना बात नहीं की वहाँ पे। उसे एजेंट बता भी रहा था कि हो सकता है कि वो जो सोसाइटी के लोग हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, या फिर उन्हें शाम को बाहर आना पसंद ना हो। लेकिन रितु उस टाइम पे उतना बात नहीं करती एजेंट से, वो चाबी लेके अपने फ्लैट में आ जाती है। लेकिन रितु जैसे ही फ्लैट पहुंचती है, मतलब अंदर रूम में पहुंचती है, वो बैठ के ना वहाँ पे सोच ही रही थी कि मतलब इस सोसाइटी के लोग थोड़े अजीब है। मतलब मुंबई अपने नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे तो शाम होते ही सब अपने अपने घर में घुस जाते हैं, मतलब कोई बाहर ही नहीं निकलता। तो रितु सोचती है वही कि जो एजेंट ने उसे कहा था कि डिसिप्लिन है, या फिर बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता रहेगा शाम को बाहर निकलना दिन भर काम करने के बाद। तो रितु से इतना गौर नहीं करती इस बात पे। ऐसे ही रितु का 3-4 दिन निकल जाता है और वो जॉब पे भी जाने लगती है। तो जैसे ही दोस्तों ना हफ्ते का एंडिंग आता है, वीकेंड्स आते हैं, रितु ना सैटरडे नाइट को, मतलब सैटरडे शाम को वो घर में बैठी थी, एंड उसे मन किया कि आज मैं नाइट आउट करती हूँ, मतलब आज का दिन मैं नाइट आउट करती हूँ, कल तो छुट्टी है, संडे है। तो उसने अभी एक फ्रेंड को कॉल करके उसने कहा कि, उस फ्रेंड का नाम स्नेहा था, उसे कहा कि स्नेहा मुझे नाइट आउट करना है, एंड उसकी फ्रेंड भी मान जाती है।
तो दोनों प्लान करते कि स्नेहा उसे 11:30 बजे लेने आएगी उसके बिल्डिंग के नीचे। तो उसने कहा था कि तू नीचे आ जाना, हम लोग वहाँ से नाइट आउट के लिए चलेंगे। ऐसे ही टाइम गुजरता है एंड लगभग कुछ 11:30 बजने ही वाले थे। तो रितु अपना पूरा ड्रेसिंग वगैरह जो भी करना था तैयार होकर वो निकलती है एंड लिफ्ट के पास आती है। लिफ्ट में आती है एंड लिफ्ट में वो ग्राउंड फ्लोर दबाती है। लिफ्ट अभी नीचे जा रही थी और रितु अपना मोबाइल देख रही थी, मतलब बिजी थी मोबाइल में। एंड लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही खुलता है ना दरवाज़ा, तो सामने ग्राउंड फ्लोर नहीं होता है, वो एक ऐसा फ्लोर होता है जहाँ पे मतलब ऐसे कोई मेंटेनेंस वर्क चल रहा है और बहुत गंदगी है वहाँ पे। मतलब जो दीवार है वो सब पूरा गंदा है, फ्लोर्स पे भी गंदगी छाई है, पूरा अंधेरा है। तो रितु सोचती है कि हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो, लेकिन दोस्तों अब उस फ्लोर पे कोई रहने लायक तो नहीं लग रहा था वो फ्लोर। जब उस फ्लोर पे कोई था नहीं तो वो लिफ्ट उस फ्लोर पे आके कैसे रुक गई? मतलब अगर कोई बाहर से लिफ्ट का बटन दबाए तो ही लिफ्ट आके वहाँ पे रुकती है, मतलब उस फ्लोर पे। लेकिन उस फ्लोर पे तो कोई लग ही नहीं रहा था कि कोई रह सकता है उस फ्लोर पे, क्योंकि इतनी गंदगी थी और इतना अंधेरा था एंड डोर्स सब बंद थे। सो लेकिन रितु इसे टेक्निकल एरर समझ के छोड़ देती है वो चीज़। वापस वो ग्राउंड फ्लोर पे दबाती है एंड वापस अपने मोबाइल में बिजी हो जाती है। फिर डोर वापस खुलता है एक बार एंड रितु देखती कि सेम वही फ्लोर वापस आ गया है। एंड जैसे ही वो ऊपर चेहरा करके मतलब स्क्रीन के पास देखती है, वो देखती कि वापस 8th फ्लोर पे ही आ गई हूँ मैं। तो रितु के साथ ना सेम चीज़ ना कम से कम ना 4 से 5 बार हुआ। अब रितु ना मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ना जोर जोर से दबा रही थी और अब बेसब्री से इंतजार कर रही है जैसे ही ग्राउंड फ्लोर आए मैं तुरंत वहाँ से भाग के निकलूंगी। और इस बार लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती है। जैसे ही डोर खुलता है रितु भाग के अपने दोस्त के पास जाती है, स्नेहा के पास। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है स्नेहा उसे कहती है कि मतलब तूने बहुत लेट कर दिया है, मतलब मैं 11:30 से आगे खड़ी हूँ, अभी 12 बज रहे लगभग। तो रितु से कहती है कि अरे कुछ प्रॉब्लम था आई थिंक मेरे ख्याल से लिफ्ट के अंदर, तो मैं बार बार 8th फ्लोर पे चली जा रही थी। तो स्नेहा कहती है ठीक है चलेगा, वैसे अभी हम बहुत लेट हो गया, तो अभी हम निकलते हैं नाइट आउट के लिए। तो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर लगभग वो लोग ना मतलब नाइट आउट करके आराम से चिल वगैरह करके रितु लगभग 4 बजे फ्लैट के पास आती है, मतलब बिल्डिंग के पास आती है। जो उसकी दोस्त थी स्नेहा, वो उसे स्कूटी पे वहाँ पे ड्रॉप करके वहाँ से वो घर निकल जाती है एंड रितु अपने बिल्डिंग के यहाँ पे उतर जाती है। अब जब रितु बिल्डिंग के अंदर जा रही थी और अब जो बिल्डिंग का नज़ारा था वो काफ़ी अलग था। मतलब 12 बजे वाली बिल्डिंग एंड अभी की बिल्डिंग वो काफ़ी अलग था, मतलब और सन्नाटा हो गया था और घना अंधेरा हो गया था। और रितु जैसे जैसे अंदर जा रही है वहाँ पे मतलब कोई भी नहीं, मतलब जो वॉचमैन था रिसेप्शन पे बैठने वाले थे वो भी अभी नहीं थे। तो रितु ये सब को इग्नोर करते करते जाती है लिफ्ट के पास। लिफ्ट के पास जैसे ही वो पहुँचती है लिफ्ट के डोर्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। तो रितु सोचती है कि कोई हो सकता है सेंसर वगैरह हो, तो वो ऑटोमेटिकली खुल गया जैसे ही मैं आ गई। तो वो अंदर जाती है एंड इस बार वो वापस उसके 13th फ्लोर पे दबाती है। मतलब उसका फ्लोर जो था, उसका जो फ्लैट था वो 13th फ्लोर पे था, 13वें माले पे। तो वो उस पर दबाती है और वो लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। लेकिन इस बार दोस्तों 8वां माला भी आता है, मतलब क्रॉस करता है, 13वां माला भी क्रॉस करता है और धीरे धीरे लिफ्ट ना दोस्तों 30वें माले पे पहुँच जाती है। लेकिन तभी रितु के दिमाग में क्लिक होता है कि भाई बिल्डिंग तो सिर्फ 25 माले की है, ये 30वां माला कहाँ से आ गया? रितु बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि मतलब ये 30वां माला क्या है, मतलब ये एरर है कि क्या ही है। फिर जैसे ही डोर खुलता है वही एकदम खंडर सा फ्लैट, मतलब खंडर से फ्लैट से सब गंदगी से सब डोर्स बंद है, अंधेरे बहुत एकदम पूरा गंदगी छाया है। और रितु इस बार ना सोचती है कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये मैं बाहर जाके देखती हूँ कोई है क्या इस फ्लोर पे। तो रितु बाहर पैर रखती है एंड वहाँ पे वो बाहर जाती है एंड चिल्लाती है कोई है क्या यहाँ पे। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से ना पीछे का जो लिफ्ट का दरवाज़ा था वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वो सीधे चले जाता है 13वें माले पे। अब रितु बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मतलब वहाँ पे इतना अंधेरा और साथ ही साथ लिफ्ट भी ऑटोमेटिकली बंद होकर नीचे चली गई। तो रितु भी वो जो बटन थे ना वो ज़ोर ज़ोर के प्रेस कर रही है, एकदम ज़ोर ज़ोर का प्रेस कर रही है, लेकिन लिफ्ट ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब रितु बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो वो देख रही थी कुछ मतलब ये फ्लोर से नीचे उतरने का कोई रास्ता है लिफ्ट को छोड़ के। थोड़ा जैसी वो आगे बढ़ती ना रितु को ना कुछ खुसफुसाहट की आवाज़ आती है।
रितु उसे ना एक आवाज़ सुनाई देती है, जो पहली आवाज़ उसे सुनाई देती है वो उसे कहती है कि अब बारी तुम्हारी है। अब रितु ये सुनने के बाद और घबरा जाती है कि मतलब इतने देर से मैं आवाज़ दे रही थी, कोई था नहीं, बट अभी कौन को बोल रहा है ऐसी बात है। तो अब दूसरी आवाज़ आती है कि तुम इस खिड़की से कूद जाओ, बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। फिर तीसरी आवाज़ आती है कि इस फ्लोर से बाहर जाने का रास्ता और कोई नहीं है, तुम यहाँ से कूद जाओ। और ये आवाज़ें ना रितु के आसपास ना गूंजने लगे थे, तो रितु ने अपना हाथ रख के एकदम टाइटली कान बंद करके बैठ गई थी। वो आवाज़ें रितु के कान में इतना तेज गूंज रहे थे ना, मतलब इतनी तेज़ी से गूंज रहे थे, रितु को एक टाइम पे ये सोचना रही कि मैं इस खिड़की से कूदी जाती हूँ। लेकिन रितु को पता था कि अगर वो इस खिड़की से कूदेगी उसकी बॉडी तो नीचे पहुँच जाएगी, लेकिन उसकी रूह यहाँ पे ही रह जाएगी। और तभी दोस्तों ना अचानक से लिफ्ट का आवाज़ आता है और रितु देखती है कि लिफ्ट वापस आ चुके हैं, डोर उसके ओपन है। तो वो भाग के लिफ्ट की तरफ जाती है और वो जाके 13 फ्लोर पे दबाती है, मतलब बहुत टाइम तक, मतलब जल्दी जल्दी दबाती है कि जल्दी से डोर बंद हो। लेकिन तभी जैसे रितु अंदर जाती है एंड वो अंदर एक कोने में जाके बैठ जाती है, क्योंकि इतना घबरा गई थी एंड तो इसलिए वो एक कोने में जाके बैठ जाती है। और वहाँ से वो जो लिफ्ट के बाहर देखती है तो लिफ्ट के बाहर ना कुछ साए दिख रहे थे, मतलब एकदम काले काले से साए दिख रहे थे। वो मतलब ना ही कुछ भूत लग रहे थे ना ही कोई आत्मा, वो एकदम मतलब शैतान टाइप, पिचास टाइप। उनकी आंखें एकदम लाल लाल एंड पूरा शरीर ब्लैक, और ऐसे कई सारे लोग थे और वो वहां से कह रहे थे कि हमारे साथ आके मिल जाओ। और रितु ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और रितु उनको देख ही रही थी। तब तक उनका जो लिफ्ट का डोर था वो वहाँ पे बंद हो जाता है एंड रितु उन लोग को देखती ही रहती है, क्योंकि वो एकदम अलग अलग टाइप के लोग थे। अब लिफ्ट धीरे धीरे करके 13 फ्लोर पे आ जाती है एंड रितु वहाँ से भाग के सीधे अपने फ्लैट में जाती है और वहाँ से जितने भी उसने सामान खोले थे, मतलब उसके बैग से निकाले थे, वो पैक करती है एंड वहाँ से वो तुरंत मतलब निकलने का तैयारी कर देती है। वहाँ से भाग के वो वापस लिफ्ट के पास आती है। इस बार वो बोलती कि मैं लिफ्ट से नहीं जाऊँगी, क्योंकि लिफ्ट मतलब ऊपर नीचे हो रही है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं स्टेयर से जाती हूँ, सीढ़ियों से नीचे जाऊँगी मैं। लेकिन दोस्तों रितु इतना ध्यान नहीं दे कि वो सीढ़ियों से अगर नीचे जाएगी तो 8वां जो फ्लोर है वो अभी भी उसके रास्ते में आएगा। एंड रितु भागते भागते नीचे जा ही रही थी। 8th फ्लोर जैसे आता है उसे ना एक रूम दिखता है जिसका दरवाज़ा ओपन था एंड अंदर एक औरत खड़ी थी जो कि रितु को बुला रही थी, कि मतलब रितु को आवाज़ देती है, रितु यहाँ पे आओ। एंड रितु अब इरिटेट मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मतलब करना क्या चाहते हैं ये लोग। एंड जोर जोर का वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो नज़दीक जाती है उसके एंड वो जो औरत खड़ी थी ना, मतलब वो विंडो को फेसिंग करके खड़ी थी, वो रितु को एक ही बात कह रही थी कि रितु यहाँ से कूद जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। एंड रितु उसको वही पूछ रही कि तुम हो कौन, क्यों परेशान कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो रितु से कहती कि अपना चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। एंड दोस्तों जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, रितु एकदम शॉक, क्योंकि वो जो चेहरा था वो किसी और का नहीं था, वो खुद रितु का था। एंड रितु ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। और जैसे ही रितु की आंखें खुलती है वो अपने फ्लैट में होती है बेड पे, और जैसे उसकी आंखें खुलती है वो देखती है कि अभी तो दिन हो चुका है, और वो तुरंत बैग लेती है, वहाँ से भागने लगती है, उस बिल्डिंग को छोड़ देती है वो ऑन द स्पॉट। इसलिए दोस्तों मैं अपने कई सारे वीडियोज़ में कहता हूँ कि इन चीज़ों से बहुत सावधान, बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कुछ एंटिटीज़, कुछ एनर्जीज ऐसी होती है कि अगर वो एक बार आपके करीब आ जाए तो उन्हें हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप जितना उनसे भागोगे वो उतना ही करीब आते जाएंगे। तब एक वक्त दोस्तों ऐसा आता है जब आप ना चाहते हुए भी उन एंटिटीज़ को अपनाना पड़ेगा, और अंधेरा आपका एक सबसे पहला सच बनकर रह जाएगा, एक ऐसा सच जिसका नाम है डर।